Assalamu alaikum dear students. So dear students, today again we will repeat all these things which we have already discussed right now. ठीक है यार, अभी तक जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है इस एक वीक में, उसको आज हम क्विक रिकैप करेंगे। अब इसीलिए ये रिकैप करना जरूरी है क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स आज ऐड हुए आज इस मंडे के दिन, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको ये बेसिक का जो है डाउट रहे या उनको ये समझ ना आए। आज हम इनको ये क्लियर करेंगे तो कल से हम जो है अब हम रिपीट नहीं करेंगे, अब हम अच्छे तरीके से आगे चलेंगे। तो आज का ये लास्ट क्लास है रिपीटेशन का, ठीक है। कल से हम अवॉइड रिपीटेशन करेंगे, कल से हम रिपीट नहीं करेंगे। आर यू रेडी? तो लेट अस गेट स्टार्ट। ओके, देखो मैं नहीं चाहता हूं कि रिपीट करूं तो, लेकिन मजबूरी की वजह से आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, कल भी आज भी तो रिपीट करने की जरूरत पड़ी, इसलिए आज हम करेंगे। अब आप लोगों ने भी कोऑपरेट किया कि सर रिपीट करिए, इनको भी फायदा होगा। तीमन तार ने फिक्र किया कि इनके इस पढ़न क्या इस पढ़न इनका इसमें कंफ्यूजन रोजन किया, दैट इज व्हाई वी नीड टू रिपीट इट अगेन। ओके, तो अब आप मुझे पहले 3 बुक्स दे दी जो आपको ये सोशल साइंस के 3 इंपॉर्टेंट बुक्स मुझे मेन याद दे दी। जियोग्राफी, सोशल साइंस। देखो मेरे पास जो आपने पढ़ना है वो है सोशल साइंस, ये क्लास 9th है, ठीक है। तो आपको मेरे साथ रहना है इन बुक्स के लिए। ये सोशल साइंस हमने डिस्कस करना है। आप देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 बुक्स है। 5 बुक्स है कि नहीं है? yes, तो इसका मतलब है सोशल साइंस में आपको 9th में कितनी बुक्स पढ़नी है? 5 बुक्स पढ़नी है। इन 5 बुक्स को होल में क्या कहते हैं? सोशल साइंस। क्या कहा जाता है? सोशल साइंस। अब मैं आपको एक यहाँ पे दिखाऊंगा एक कॉमन नाम जो हमने डिस्कस करना है, इसलिए सोशल साइंस। देखिए यहाँ पे आप एक नाम देखेंगे, इसका नाम है यहाँ पे हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री। लेकिन ऊपर का क्या कॉमन नाम क्या है? सोशल साइंस। हो गया एक। ये देखिए जनाब, ये दूसरा है, इसका अपना नाम है जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी। ये है जियोग्राफी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कॉमन नेम क्या है? सोशल साइंस। देखिए यहाँ पे ये है पॉलिटिकल साइंस। क्या है? पॉलिटिकल साइंस। कॉमन नेम क्या है ऊपर? सोशल साइंस। वेरी गुड। ये देखिए ये है इकोनॉमिक्स। क्या है? ये भी सोशल साइंस का पार्ट है, ठीक है। इस पे यहाँ पे नहीं है तो ये भी सोशल साइंस ही है। क्या है? सोशल साइंस। ये भी सोशल साइंस का पार्ट है, ठीक है। ये भी सोशल साइंस का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है? इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें ये होल में है, तो ये भी सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है। सोशल साइंस में हमारे पास एज पर 9th कितनी बुक्स है? 5। इन सारे बुक्स को हमने एक कॉमन नाम देखा, वो है सोशल साइंस। अब हमें पहले समझना है सोशल साइंस किसको कहते हैं। देखिए सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस मैंने आपको कहा सोशल साइंस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस इट्स अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वी हैव ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स एज पर 9th in it. And the first is history, political science, geography, economics and disaster management. And these all the subjects are collectively called social science. इन सारे सब्जेक्ट्स को कहा जाता है collectively social science. अब क्वेश्चन है सर इनको पढ़ने से पहले हमें बताइए सोशल साइंस किसको कहते हैं? सोशल साइंस किसको कहते हैं? क्योंकि एक कॉमन नाम हमने 5 बुक्स के ऊपर देखा है, तो हमें सोशल साइंस पता होना चाहिए कि नहीं। जब सोशल साइंस पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि इन 5 बुक्स में हमें किस चीज के ऊपर डिस्कस करना है। इन 5 बुक्स में हमारा किसके ऊपर फोकस रहेगा, वो हमें सोशल साइंस ही बोलेगा। जब हम सोशल साइंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सोशल साइंस की डेफिनेशन से ही हमें क्लियर होगा कि इन 5 बुक्स में हमें किस चीज को डिस्कस करना है। फिर जब भी हम क्लास ले लेंगे इन 5 बुक्स का, तो आपका माइंड उसी चीज पे सोचना स्टार्ट करेगा, उसी चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेगा कि इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ी है सोशल साइंस क्या है, तो आप उसी हिसाब से सोचना स्टार्ट करोगे कि इस सब्जेक्ट में हमारा फोकस इस चीज पे रहेगा। अब सोशल साइंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सोशल साइंस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट से मैंने कहा पहला है, इसमें हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। सोशल साइंस में हम इंसान के बारे में, हम यहाँ पे इंसान ही है ना इस वक्त। बाहर मार्केट में इस दुनिया में हम देखेंगे तो इंसान ही नजर आते हैं कि नहीं? एज पर 2011 सेंसस दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं। इन 7 बिलियन लोगों का डिस्कशन जिन सब्जेक्ट्स में ज्यादातर होता है वो है सोशल साइंस। वो है वही मैंने कहा इन सोशल साइंस वी स्टडी अबाउट ह्यूमंस। हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में पढ़ते हैं? अब दूसरा पॉइंट, इंसानों का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए हमको अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह इज द ओनली क्रिएटर ऑफ ऑल दीज क्रिएचर्स व्हिच वी हैव इन दिस वर्ल्ड।
या इस यूनिवर्स में जो भी आपको नजर आएगा, इंसान, जो भी लिविंग नॉन लिविंग, सारी क्रिएचर उसको किसने पैदा किया? उसमें एक क्रिएचर, एक मखलूक इंसान है, इसको भी किसने पैदा किया? अब इंसान जो है, अल्लाह के बगैर हर कोई क्रिएचर जिसको अल्लाह ने बनाया है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। अब ह्यूमन, एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत है। जैसे आप लोगों को पढ़ाई के लिए टीचर्स की जरूरत है, पेरेंट किसकी जरूरत है, पैसों के रिलेट, बाकी चीजों के रिलेट, खाने पीने के रिलेट, ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत है। तो एक इंसान जो है, दुनिया में कोई भी इंसान है, वो एक दूसरे इंसान पे डिपेंड है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, ठीक है। तो एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड है, ठीक है, इसको हम रिलेशन कहते हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत है, क्योंकि एक इंसान दूसरे पे डिपेंड है। हम सारे इंसान डिपेंड है, ना कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट खाली अल्लाह है, ठीक है। तो एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड है। इस रिलेशन, इसको हम रिलेशन कहते हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत है। इस रिलेशन को भी हम किस में पढ़ते हैं? सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, इंसानों और इंसानों का आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि डिपेंडेंसी, एक इंसान को दूसरे इंसान की, जैसे आपको पेरेंट्स की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है ना, इसको रिलेशन कहते हैं। इस रिलेशन को भी हम किस में पढ़ते हैं? सोशल साइंस, इन सारे 5 सब्जेक्ट्स में। और इस इंसान का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है? जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सपोज हम भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इंसान भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। मतलब हम यहाँ पे, जहां पे भी आप जिस वक्त खड़े होते हो, जो आपको इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में नजर आता है, ये आपका एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। ये आपका एनवायरनमेंट है। मतलब अभी आप घर निकलेंगे तो रास्ते में जो भी आपको चीजें नजर आएगी, आप उस टाइम खुद कहना कि मुर्तजा सर ने ऑलरेडी बोला है, ये हमारा एनवायरनमेंट है। और इस एनवायरनमेंट में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। लिविंग थिंग भी नजर आएंगे, मकान, रोड, बाकी चीजें नजर आएंगे, एनिमल्स नजर आएंगे, प्लांट्स नजर आएंगे, वो लिविंग थिंग है, इंसान नजर आएंगे। तो इस एनवायरनमेंट के बारे में भी हम किसमें पढ़ते हैं? सोशल साइंस। और एनवायरनमेंट किन 2 चीजों से मिलकर बनता है? बायोटिक है, एबायोटिक। ए का मतलब है यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब है नॉन लिविंग थिंग, बायो मींस लाइफ, जिनमें जिंदगी नहीं है, वो चीजें भी एनवायरनमेंट में होती है, नॉन लिविंग थिंग। एयर, वाटर है, ठीक है। इसी तरीके से माउंटेन्स है, बायो मींस लाइफ। जो चीजें एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग के कैटेगरी में आती हैं, इनको हम कहते हैं बायोटिक। ये भी हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। इस एनवायरनमेंट के बारे में भी हम किसमें पढ़ते हैं? इन सारे सब्जेक्ट्स में। अब इस एनवायरनमेंट के साथ इंसान का क्या रिलेशन है? क्योंकि इंसान एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। हमारी मैक्सिमम चीजें कहां से आती है? एनवायरनमेंट। आप एग्जांपल ले लिए वाटर, वो एनवायरनमेंट से आता है। एयर कहां से आता है? जो बाकी गिजाएं हम लेते हैं, बाकी चीजें, वो कहां से आती है? तो इंसान, सारी दुनिया के 7 बिलियन लोग किस पे डिपेंड है? एनवायरनमेंट पे। क्योंकि हमारा जितना भी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, वो कहां से आता है? एनवायरनमेंट से आता है। तो इंसान का रिलेशन किसके साथ क्या है? एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है? इस रिलेशन को भी हम किसमें पढ़ते हैं? तो सोशल साइंस। दोबारा सुनिए, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। इंसानों और इंसानों का आपस में क्या रिलेशन है? रिलेशन मींस एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड है। और इंसानों का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि जो भी हमारे पास मैक्सिमम चीजें हैं, वो एनवायरनमेंट से आते हैं, हम भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इस एनवायरनमेंट के साथ इंसान का क्या रिलेशन है? जैसे एयर, वाटर, हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को, वो वहां से ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो ये रिलेशन इंसान का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है? बायोटिक और एबायोटिक के साथ क्या रिलेशन? इस रिलेशन को भी हम किसमें पढ़ते हैं? सोशल साइंस। समझा? किस किसको आया समझ? तो इंसानों के बारे में पढ़ना, इंसानों और इंसानों का आपस में क्या रिलेशन है, इंसानों का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। एनवायरनमेंट में 2 चीजें आती है, बायोटिक है। इस बायोटिक और एबायोटिक को मिला के बनता है एनवायरनमेंट। इसके साथ इंसान का क्या रिलेशन है, इसको भी हम सोशल साइंस में डिस्कस करते हैं। तो सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट्स है? 5 है, एज पर 9। और भी ज्यादा है, लेकिन एज पर 9 5 है। इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट भी कहते हैं, ग्रुप एक को ज्यादा। अब है यहाँ पे और एक पॉइंट, ब्रांच ऑफ साइंस। आप देखिए यहाँ पे सोशल साइंस 2 वर्ड्स को मिलकर बनता है, सोशल एंड साइंस। इसका मतलब है सोशल साइंस की जो 5 सब्जेक्ट्स है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, इनका कुछ ना कुछ रिलेशन साइंस के साथ भी है। जो आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है सोशल साइंस को कुछ रिलेशन साइंस के साथ भी है। अब पहले सोशल समझेंगे, फिर साइंस। ब्रेक डाउन करके मैं आपको समझाता हूँ हर एक पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, पहला सोशल। सोशल का मतलब है रिलेटेड टू ह्यूमंस, रिलेटेड टू सोसाइटी। जब इंसान एक साथ मिलके एक जगह रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, कारोबार करते हैं,
अड़ मार्केटस मज कम कर पढ़नच कम कर अड़ डॉक्टरी कर अड़ बाकी चीज कर बिजनेस कर अत वो सोशल लाइफ क्या तो सोशल मतलब ही गो ना इंसान प्लस साइंस मुझे साइंस क्या हो तो सोशल साइंस का साइंस के साथ लिंक है। अब हम पहले साइंस समझेंगे, क्या समझेंगे? देखिए साइंस जो है, साइंस भी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है कि नहीं? अब आप समझे साइंस एक दरख्त है। एग्जांपल साइंस कुल, साइंस ऑलरेडी कुल मेन कुल को स्टेम अत कुलिस क्या द्राम लाइक ब्रांचेस क्या ब्रांचेस अस कुछ थो एग्जांपल कुल साइंस कुल अमचि लंज तिमन वन ब्रांचेस तिम लंजोमुत साइंस कुल तिम लंजोमुत लंड कस सोशल साइंस अवे वन सोशल साइंस ब्रांच कमिक आवा समझ वो साइंस कुल साइंस कुलिस क्या ब्रांचेस अस वन अवे सोशल साइंस हसा ब्रांच कमिक साइंस सोशल साइंस कमिक ब्रांच छा सुई गो ना ब्रांच वन ये कुल कर ती कर ना लंज युथ कुलिस मतलब कुल अंदर प्रोसेस कर अत वो प्रोसेस न्यूट्रिएंट अंदर ग ठीक तो सह लंजन मज वात तुथ बिहेवियर ना लंजन तह गो कुल कर ती कर ना लंड ती अगर वो कुल क्या कर कुल कर एक्सपेरिमेंट। अब साइंस समझने के लिए मैंने कहा एग्जांपल साइंस कुल साइंस मेन कुल कुलिस क्या अवे वन सोशल साइंस कमिश लंड साइंस मुन समझ साइंस कुल कर ती कर ना कुस ती ये मोल गेवन अत क्या ये कर ती कर बाब लोलो ठीक है सु गो ये बाब कर ती कर कुस करना वो बाब क्या कर बाब कर एक्सपेरिमेंट क्या कर बाब कुछ चीजन पे ऑब्जर्वेशन कर साइंस मज कर चीजन पे एक्सपेरिमेंट तो ऑब्जर्वेशन यम ती फिजिकल चीज फिजिकल चीज मतलब गई तिम चीज यमन अत टच कर वुचन तो टच तिम फिजिकल कैटेगरी में तुम चीज तिमन चीजन मुतलिक साइंस सब्जेक्टस में स्टडी कर। सपोज ये मार्कर है क्या है वो ये मार्कर केमिक बनोमुत लेट मी क्लियर ये मार्कर केमिक ये मार्कर किसका बना है ये क्या ब्लैक लेखन ये क्या और ब्लैक और व्हाइट ये आंसर के मेल में साइंस भी में साइंस में मैं कैसे ढूंढूंगा कि मुझे बनोमुत क्या ब्लैक लेखन बह कर बह वात लैब में साइंस मज लैब लेबोरेटरी तक इंस्ट्रूमेंट्स तिमो विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स बह कर चेक ये कुछ मटीरियल गुमुत इस्तेमाल ये कस इंक गुमुत इस्तेमाल सह वन मे सोरी तमिक सोरी राज कि ये मटीरियल गुमुत इस्तेमाल ये इंक गुमुत इस्तेमाल ये कलर गुमुत इस्तेमाल अवे सफेद और क्रून लेखन ब्लैक गो साइंस मज कर चीजन मुतलिक एक्सपेरिमेंट तो ऑब्जर्व ये चीज क्या ये चीज क्या साइंस वाइज दिवन जवाब क्यों ये चीज क्या ऑलरेडी साइंस एक्सपेरिमेंट कर मगर कमन पे चीजन पे यम तो दुनिया में फिजिकल गो टच साइंस खैरी दुनिया मुतलिक पान आइडिया वाइडिया खैरी पलावन मुतलिक साइंस स्टडी कर गो ये प्रैक्टिकल चीज ब्रो कन तथ मुतलिक साइंस पान ये क्या वो सोशल साइंस यह बाब से लिंक बाब क्या कर हर कुछ चीज एक्सपेरिमेंट तो ऑब्जर्व क्या ऑलरेडी लर्न कर ती वो लर्न कर एक्सपेरिमेंट मगर चीज फर्क अत बुथ सोशल गो सोशल साइंस एक्सपेरिमेंट कर मगर कमन पे आया समझ गो सोशल साइंस मज एक्सपेरिमेंट कर सोशल साइंस मज एक्सपेरिमेंट यह साइंस ब्रांच मगर कत पे एक्सपेरिमेंट कर ह्यूमन गो सोशल साइंस ब्रांच साइंस इस बाब एक्सपेरिमेंट कर चीजन पे सोशल साइंस एक्सपेरिमेंट कर मगर कमन पे इंसान पे सोशल मतलब गो इंसान अवे में सोशल साइंस कमिक ब्रांच साइंस क्लियर गो समझावा ठोको ताली।